मेरी इस दशा का कारण वे हैं जिनके उद्धार के लिए मैं युगों से प्रवाहित हो रही हूं। मैंने ना केवल मनुष्यों का उद्धार किया, बल्कि मां की भांति उनका पोषण भी किया। बिना भेदभाव अपने शुद्ध और शीतल जल से उनका पोषण किया। उनके खेतों को सिंचित किया। यदि दूर दूर तक मेरे तट पर सभ्यता का विकास है तो केवल इसलिए क्योंकि मैं उस भूमि की उर्वरता का कारण बनी। और आज वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं मेरा। क्या एक माँ के साथ ऐसा करना उचित है? क्या माँ सम्मान की अधिकारी नहीं? यदि एक माँ अपने संतान से उसकी पीड़ा समझने की अपेक्षा करे तो क्या ये अनुचित है? और यदि मनुष्य इसी प्रकार मेरा दुरुपयोग करते रहे तो मेरा जीवित रहना असंभव होगा। और मेरी चिंता, मेरी व्यथा और मेरी पीड़ा का कारण ये है कि यदि मैं जीवित नहीं रही तो जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो मनुष्य मुझ पर आश्रित है उनका भरण पोषण कैसे होगा? कितने ही संस्कार हैं जिनके लिए मेरा आचमन करना, मेरा स्पर्श करना, मेरी पवित्रता और मेरा दर्शन करना अनिवार्य है। वे सब संस्कार कैसे संपन्न होंगे? किंतु वे जन तो मां की महत्वता, मां की महिमा के प्रति संवेदनहीन और विचारहीन हो चुके हैं। और जो भक्त मेरे महत्व को जानते हैं वे भी मौन हैं। उन्हें भी मेरी व्यथा विचलित नहीं करती। अपने भक्तों और अपने संतानों से ये उपेक्षा मैं सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। स्वामी, ये जन देवी के उग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं और उनके समक्ष अपना शीश झुका लेते हैं। किंतु जो देवी उन्हें मां की भांति पोषित करती है वे उसका अनादर करते हैं। ऐसे समाज के लिए निरंतर बहते रहना और अनादर सहते रहना, क्या ये अनुचित नहीं?
अपनी संतान की रक्षा हेतु काली का रूप धारण कर सकती है। तो क्या एक मां को अपने संतान द्वारा अपमान, वो उपेक्षा से कुपित होने का अधिकार नहीं है? संपूर्ण अधिकार जो समाज जीवनदायिनी नदी का मान नहीं रख सकता, वो समाज देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता। देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है। गंगा का अपमान त्रिदेवों की मर्यादा का हनन है। यह सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। अपनी मलिनता को स्वयं समाप्त करने के स्थान पर उसे नदियों में प्रवाहित कर उससे मुक्ति तो प्राप्त हो जाती, किंतु उसके पश्चात एक बड़ा पाप पुनः अर्जित होता। और जहां ऐसा पाप हो वहां दंड अनिवार्य। त्रिभुवन तारिणी गंगा की ममता को ना समझने वाला ये समाज, जो उसके पवित्र जल को मल में परिवर्तित कर रहा है, जो मात्र अपने उत्थान हेतु, अपने लोभ हेतु उसका दोहन कर रहा है, ऐसा समाज क्रूर है, अधर्मी है। ऐसा समाज देवों की दया के योग्य नहीं, अपितु उनके पाप और उनके अभिशाप के योग्य है। क्या ऐसे विचार शून्य संसार के लिए मैंने कालकूट किया था? क्या इन्हीं अराजक और निर्दयी संतानों की सुरक्षा के लिए मैंने त्रिपुर का नाश किया था? क्या ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए हम देवों ने अनेक रूप धारण किए? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म है, क्यों मैं ऐसे संसार के लिए अधर्मी बनूं? जिस लोक के वासियों को गंगा की महिमा का, गंगा की महत्ता का बोध नहीं, उसका मान नहीं, ऐसे लोक के वासियों के लिए गंगा का प्रवाहित होना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा।
जो समाज अपनी सहानुभूतिहीनता, अपनी दयाहीनता का विष गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर उसे मलिन कर रहा है, वो समाज स्वयं विष का पात्र है। समय आ गया है समुद्र मंथन से उपजे गरल को अपने कंठ से निकालकर इस संसार में प्रवाहित करने का। समय आ गया है विनाश का, क्योंकि विनाश के पश्चात ही सृष्टि का पुनः आरंभ होगा। महादेव, गंगा की इस दशा से हम सभी द्रवित हैं और आपके इस कथन से संपूर्ण रूप से सहमत भी। संसार के प्रति हमारी अति करुणा ही गंगा के दूषण का प्रमुख कारण बन गई। जो समाज अपनी मां का मान व संरक्षण ना कर सके, वो निश्चित रूप से दोषी है। किंतु ये मेरी आपसे प्रार्थना है, संसार के विनाश हेतु एक बार पुनः विचार करें महादेव। मनुष्य अपनी भूल पर विचार कर उसे सुधारने में सक्षम है। आप तो दया के सागर हैं महादेव। कृपया उन अबोध मनुष्यों को प्रायश्चित का, शोधन का एक अवसर प्रदान करें महादेव। आपका क्रोध सर्वथा उचित है महादेव, किंतु सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आपकी महान अनुकंपा से ही संभव है। गंगा यदि पृथ्वी से लौट आई तो उसके तट पर बसी सभ्यता को अकाल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे संसार को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं महादेव। गंगा को अपने मातृ रूप के कर्तव्य को संभालने की शक्ति पुनः उसे प्रदान करें। उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान करके अपने करुणा सिंधु रूप को सार्थक करें महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस कालकूट को अपने कंठ में ही रहने दूंगा। किंतु संसार में पुनः प्रभावित होना या ना होना, यह निर्णय गंगा का होगा। गंगा को मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार हेतु और उसके विकास हेतु अपने भूल को सुधारना अनिवार्य है। गंगा, एक अवसर और दो इन्हें। मेरा ये निवेदन केवल गंगा से नहीं अपितु एक मां से है। जिस पर समस्त चर अचर जगत आश्रित है, जिसने ना जाने कितने युगों से कितने ही जीवन को पोषण दिया है, कितने जीवों को धारण किया है।
गंगा, पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो जाओ और इस संसार में अपनी कृपा प्रवाहित होने दो। पुत्र को पुत्र हो भी जाए, किंतु माता को माता कैसे हो सकती है? हाँ, कितनी भी पीड़ा क्यों ना सह ले, कितनी ही कुपित क्यों ना हो जाए, किंतु वो उसके जीवित रहते हुए अपनी संतानों से दूर कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं पृथ्वी पर पुनः प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूं। दीदी,